तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल एमएस उर्दू एजुकेशन पर। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 नॉन हिंदी 1 जुलाई के लिए वायरल पेपर, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही ख़ास है। तो शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। सवाल नंबर 1, पाठ्य पुस्तक में शंकर शैलेंद्र द्वारा रचित कविता का क्या नाम है? जवाब बी, तू जिंदा है तो। सवाल नंबर 2, बाल मनोविज्ञान पर आधारित प्रेमचंद्र की कहानी है। जवाब डी, ईदगाह। सवाल नंबर 3, कवि शंकर शैलेंद्र किस जीत में यकीन करने की बात करते हैं? जवाब ए, जिंदगी की जीत में। सवाल नंबर 4, हामिद की बूढ़ी दादी का क्या नाम है? जवाब बी, आमीना। सवाल नंबर 5, जिंदा शब्द के ज के नीचे जो बिंदु लगा है उसे क्या कहते हैं? तो उसे नुक्ता कहते हैं। जवाब सी। तो ये सब सवाल को हम पीडीएफ फॉर्मेट में बनाए हैं, तो पीडीएफ के रूप में जाकर पढ़ाते हैं। सवाल नंबर 6, महमूद के पास 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं, हामिद के पास कितने पैसे हैं? जवाब सी, 3 पैसे। सवाल नंबर 7, किस कविता को पढ़ने के बाद पता चलता है कि बाधाएं व्यक्ति को निखारने का काम करती है? जवाब सी, कर्मवीर। सवाल नंबर 8, जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं का उपयुक्त भावार्थ है? जवाब ए, व्यर्थ में समय नहीं गुजारते हैं। व्यर्थ में समय नहीं गुजारते हैं। जवाब ए। सवाल नंबर 9, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ की विधा है। जवाब डी, रेखा चित्र। सवाल नंबर 10, बाल गोविंद भगत साहब किसे मानते हैं? जवाब ए, कबीर को। सवाल नंबर 11, बाल गोविंद भगत क्या थे? जवाब बी, गृहस्थ। सवाल नंबर 12, हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ की विधा है। जवाब ए, यात्रा वृतांत। सवाल नंबर 13, पाठित पाठ के आधार पर बताइए कि स्वर्ग का एक टुकड़ा किसे कहा गया है? जवाब डी, छोटा नागपुर को। सवाल नंबर 14, रांची से हुंडरू की दूरी कितनी है? जवाब सी, 13 मील, 27 मील।
सवाल नंबर 15। किस कवि की कविता को गागर में सागर कहा जाता है? जवाब बी, बिहारी लाल। सवाल नंबर 16। जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना, दृश्य आदि का इस प्रकार वर्णन किया जाए कि पाठक के मन पर उसका हूबहू चित्र बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? जवाब सी, रेखा चित्र। सवाल नंबर 17। निम्नलिखित शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ये गम के 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे, गुजर गुजर गए 1000 दिन। तो यहाँ पर होगा सितम। जवाब बी। सवाल नंबर 18। जलजले का अर्थ है? जवाब डी, भूकंप। सवाल नंबर 19। रमजान के कितने रोजों के बाद ईद आती है? जवाब बी, 30। तो इसी चैनल पर उर्दू का भी वीडियो अपलोड है, वायरल प्रश्न और सब्जेक्टिव भी, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, और नॉन हिंदी का सब्जेक्टिव शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड रहेगा 5 से 6 मिनट के बाद। सवाल नंबर 20। पाठित पाठ के आधार पर बताइए कि किनकी जेबों में कुबेर का धन भरा है? जवाब सी, लड़कों की। सवाल नंबर 21। हामिद का पिता या बाप गत वर्ष कैसे मरा? जवाब सी, हैजे से। सवाल नंबर 22। गांव से ईदगाह की दूरी कितनी है? जवाब सी, 3 कोस। सवाल नंबर 23। महमूद क्या खरीदता है? ईदगाह शीर्षक कहानी के आधार पर उत्तर दें। जवाब सी, सिपाही। सवाल नंबर 24। ईदगाह शीर्षक कहानी में बच्चों के बीच सभी खिलौनों का बादशाह किसे कहा गया? जवाब सी, चिमटा को। सवाल नंबर 25। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, वो कर्मवीर है। जवाब बी। जवाब सवाल नंबर 26। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? उज्ज्वल, उज्ज्वल, यहाँ पर सभी उज्ज्वल लिखा है, इसमें से कौन सा शुद्ध अक्षर में लिखा है? जवाब सी, उज्ज्वल। सवाल नंबर 27। कपूत का विपरीतार्थ शब्द है? जवाब ए, सपूत। सवाल नंबर 28। राम वृक्ष बेनीपुरी के अनुसार किस महीना में समूचा गांव खेतों में उतर पड़ता? जवाब डी, आषाढ़। सवाल नंबर 29। बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम क्या है? जवाब बी, राम वृक्ष बेनीपुरी।
सवाल नंबर 30, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां किस महीना से शुरू हो जाती थी? शुरू कार्तिक से होती थी और खत्म फागुन तक, फागुन में खत्म हो जाता था। सवाल नंबर 31, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरण उत्कर्ष लेखक को कब देखने को मिला? जब बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया था। सवाल नंबर 32, बाल गोविंद भगत गंगा स्नान करने के लिए कितने कोस पैदल जाते थे? जवाब बी 30 कोस। सवाल नंबर 33, किस उद्देश्य से बाल गोविंद भगत गंगा स्नान करने जाते थे? जवाब ए संत समागम और लोक दर्शन हेतु। सवाल नंबर 34, लेखक कामता प्रसाद सिंह काम के अनुसार कितने फुट का जल प्रपात निराला था? यानी कितने फीट का झरना था? जवाब सी 243 फुट। सवाल नंबर 35, हुंड्रू का जलप्रपात शीर्षक पाठ में थर्मामीटर का एक पतला पारा सा किसे कहा गया है? जवाब सी पहाड़ों के बीच एक पतली नदी को। जवाब सवाल नंबर 36, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? जवाब सी 4। सवाल नंबर 37, नीर का पर्यायवाची है? नीर का पर्यायवाची पानी। सवाल नंबर 38, वृथा का खड़ी बोली रूप है? वृथा का अर्थ होता है व्यर्थ। सवाल नंबर 39, गंगा हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो नदी पहाड़ और कौन सी संज्ञा है? जवाब ए जातिवाचक। सवाल नंबर 40, माता पिता के बीच में जिस चिन्ह का प्रयोग हुआ है उसे क्या कहते हैं? जवाब डी योजक चिन्ह। सवाल नंबर 41, आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ है अत्यंत प्रिय। सवाल नंबर 42, विचारों को पूर्णतः से प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं? जवाब डी वाक्य। सवाल नंबर 49, वैभव खेल रहा है और अमन पढ़ रहा है, यह किस वाक्य का उदाहरण है? जवाब बी संयुक्त वाक्य। सवाल नंबर 50, आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा क्या है? जवाब सी विशेषण। विशेषण उसे कहते हैं जो किसी भी चीज का खूबी और खराबी बताता है। तो इसका सब्जेक्टिव शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड कर देंगे 4 से 5 मिनट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ।